हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी नहर के बारे में, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। हर न्यूज चैनल पर अगर आप लोग देखेंगे या फिर कोई भी आप जो न्यूज पेपर प्रेफर कर रहे हैं उसकी हेडलाइन बनी हुई है। ये जो न्यूज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 4 से 5 दिन ओल्ड है। रीजन ये है क्योंकि मैंने आप लोगों को एक पोस्ट करी थी, दादी की डेथ हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, उसके लिए सॉरी। तो चलिए आज से हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं और जितनी सारी चीजें छूटी हैं एक एक करके कवर कर लेंगे। आई होप कि आप सबको पुराने वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए हैं दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए, अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। मैंने हेडिंग बना रखी है कि इंदिरा गांधी नहर बंद की जा रही है 61 सालों में पहली बार। तो सबसे पहले आप लोगों के माइंड में एक चीज निकल के आएगी कि सर ये 61 सालों में अभी तक बंद क्यों नहीं हुई। बंद ना होने का रीजन ये था, देखिए सबसे बड़ा कारण है बंद होने का कि इसकी की जानी है मरम्मत। तो आप लोगों को लगेगा कि 61 सालों में अभी तक क्या इसकी मरम्मत नहीं की गई थी, तो जी हाँ, कभी नहीं की गई थी। प्रॉब्लम यह होता था कि इसमें जो पानी छोड़ा जाता है, आप सबको सबसे पहले इसकी ओरिजिन जानना होगा, ये कहां से निकलती है, क्यों बनाई गई और इससे कहां कहां से प्रश्न पूछ सकता है। हम लोग न्यूज पेपर से ही सारी चीजें लेते हैं, ये बात सही है, लेकिन हमें वो पढ़ना है जो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी, जैसे कि आप लोग 2021 का अगर यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं जो 27 जून को पढ़ने वाला है, तो यहां से करंट अफेयर के पोर्शन में आपके प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये निकलती कहां है। आप सब जानते होंगे, सिंधु नदी के बारे में पढ़े होंगे, जो यहां से आपके मानसरोवर झील से निकलकर हिंदुस्तान होते हुए पाकिस्तान जाती है। ठीक है, उसकी कुछ सहायक नदियां जैसे झेलम हो गई, ब्यास हो गई, चिनाब हो गई और साथ ही आपकी सतलज हो गई। ठीक, तो ये जो हमारी नहर निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर, ये निकाली कहां से गई है, ये सतलज नदी और ब्यास नदी के संगम से निकाली गई है और ये पड़ता कहां पर है, पंजाब में। तो ये पंजाब से और हरियाणा से होते हुए हनुमानगढ़ के पास यह राजस्थान में प्रवेश करती है। तो बात करेंगे कि यह नहर बनाई क्यों गई। आप सबको पता होगा, मैं छोटा सा मैप बनाऊंगा यहां से, सिर्फ हम कहां का देखेंगे, पश्चिमी भारत। ठीक, ऐसे करके हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये क्या है, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, ये आपका क्या होगा, बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल। ठीक, देखिए यहां से जब भारत में जो बारिश होती है, आप सबको पता होगा कि दो मानसूनों की तरफ से होती है। एक मानसून हमारा कहां से आता है, ये अरब सागर से होता हुआ आता है और एक आता है बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, तो ये जो हमारा दक्षिण पूर्वी मानसून आता है, यहां पर आपका क्या पड़ता है, राजस्थान। ठीक है, यहां राजस्थान पड़ता है ये पूरा पोर्शन। तो जब ये यहां से ऐसे आगे बढ़ता है यहाँ का मानसून, तो यहीं पर आप सबको पता होगा अरावली श्रेणी फैली हुई है जो गुजरात से होकर न्यू दिल्ली तक जाती है। ठीक है, तो बीच में आपके यहाँ पर राजस्थान पड़ता है और ये जो अरावली श्रेणी है ये जस्ट इस मानसून के रास्ते में पैरेलल पड़ती है, मतलब एकदम सामने पड़ती है। तो यहां से मानसून रुक जाता है। तो आप सबको पता होगा, अगर आप लोग मैप देखे होंगे तो राजस्थान में यहां पर बीकानेर नाम का जिला है। तो बीकानेर में क्या होता है कि वहां पर बारिश बहुत कम मात्रा में होती है। हम लोग इसे क्या बोलते हैं, मरुस्थल बोलते हैं, क्योंकि वहां बारिश की जो मात्रा होती है इंडिया में सब जगहों के मुताबिक वहां बहुत कम मात्रा में होती है। रीजन क्या है कि जब यहाँ का मानसून इधर से आया और ये मानसून आया, तो देखिए ये मानसून पहले इधर पश्चिम बंगाल होकर ऐसे उत्तर प्रदेश से जाता है और ये जब ऐसे यहां से प्रवेश करता है तो ये यहां से टकराया, सीधे इधर निकल गया और ये मानसून यहां से टकराकर इसके गिरिपाद में बारिश करता है। ठीक, जब यहां बारिश हुई, इधर बारिश का मानसून गया ही नहीं। तो रीजन ये होता है कि यहां मरुस्थल क्षेत्र हो जाता है। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ कि पानी की बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता थी, सिंचाई सही तरीके से नहीं हो रही थी, लोगों का जीवन यापन नहीं हो रहा था। तो मैं आप लोगों से अब यही चीजें इसमें क्लियर करने वाला हूं। ये मेरा बेस क्लियर करना था आप सबका। ठीक है, कि राजस्थान में इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो अब हम लोग वीडियो स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये बंद कब से कब की जा रही है। मैंने बताया 4 से 5 दिन पुरानी न्यूज है। 30 मार्च से लेकर 28 मई तक यह 61 डेज के लिए बंद की जा रही है। क्यों, मरम्मत करने के लिए। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ अभी बंद की जा रही है, 2022 में भी यह 60 दिनों के लिए बंद होगी, 2023 में भी यह 60 दिनों के लिए बंद होगी। आप लोगों के माइंड में एक प्रश्न आएगा कि सर मरम्मत करने की जरूरत क्या पड़ी। हम सब सुने हैं कि जो इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है बहुत सही तरीके से बढ़िया कंक्रीट का यूज किया गया है, तो उसमें कमियां कहां आई, आगे मैं बात करूंगा। इसमें रिसाव होता है, जैसे
देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, फिर हम लोग बात करेंगे कि इसकी मरम्मत क्यों की जा रही है, मरम्मत करने का रीजन क्या है। काफी सारा क्यूसेक पानी इसका क्या होता है, जैसे लाख लीटर पानी के करीब बह जाता है, रिसाव करके बह जाता है, तो राजस्थान में पानी की कमी पड़ जाती है। सबसे पहले देखेंगे, जो मैं अभी आप लोगों को यहाँ अरावली श्रेणी बता रहा था, राजस्थान में 89% अरावली श्रेणी का हिस्सा आता है। कहाँ का? अरावली श्रेणी का हिस्सा आता है राजस्थान में, और जो दक्षिण पूर्वी मानसून में बाधा पैदा करता है। दक्षिण पूर्वी मानसून कौन सा? ये जो बीओवी से निकलता है, कहां से? आपके बंगाल की खाड़ी से निकलता है, ठीक है। तो इस पर यह बाधा करता है, और यहां पर आपका पड़ता है बीकानेर जिला, जो सूखाग्रस्त जिला बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या हुआ 1958 में। बीकानेर के चीफ इंजीनियर थे कमर सेन। कमर सेन नाम के एक व्यक्ति थे जो सिंचाई विभाग के इंजीनियर थे। उन्होंने एक लेख लिखा और कहा कि अगर हम लोग सतलज नदी का पानी राजस्थान के लिए ट्रांसफर कर दें किसी माध्यम से, तो राजस्थान में जो पूरा मरुस्थल है इसे हम लोग दूर कर सकते हैं, सिंचाई की मात्रा भी वहां अवेलेबल हो जाएगी, तो फसलें भी होंगी सही तरीके से, और उसी के बीच में हमारा पंजाब और हरियाणा पड़ता है, तो वहां पर भी इससे काफी सारा हेल्प हो सकता है। तो ये बात इनकी कब मानी गई? 1958 में ये बोले। 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत जी ने इस नहर की आधारशिला रखी। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, नहर, कैनाल बोल रहा हूं मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूं कि इंदिरा गांधी नहर, क्योंकि इसका नाम अभी नहीं पड़ा था, ठीक। ये 3 भागों में डिवाइड की गई है, सब हम लोग समझेंगे। अब बात करेंगे कि इसमें कितना पानी आता है, कितना रिसाव होता है, मरम्मत की जरूरत कितनी पड़ती है। प्रत्येक दिन इसमें 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है, सिर्फ राजस्थान के लिए। क्यूसेक का मतलब यह है कि अगर हम लोग बात करें 15,000 क्यूसेक, तो इसमें एक क्यूसेक में कितना होता है? एक क्यूसेक में 28 लीटर पानी होता है। क्या? 28 लीटर पानी होता है एक क्यूसेक में। अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करें तो टोटल कितना होता है? 4,50,000। कितना? 4,50,000 लीटर पानी प्रत्येक दिन छोड़ा जाता है। किसमें? इंदिरा गांधी कैनाल में। और कहां के लिए? राजस्थान के लिए, ठीक है। इतना हम लोग समझ गए। उसके बाद अब बात करेंगे कि मरम्मत की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए इसमें से जो 15,000 छोड़ा जा रहा है, 15,000 में से 4,000 क्यूसेक पानी का रिसाव हो जाता है। अगर हम लोग 4,000 का मल्टीप्लाई 28 से करेंगे तो कितना आएगा? 1,12,000 लीटर पानी प्रत्येक दिन। 1,12,000 लीटर पानी का रिसाव हो जाता है, जो राजस्थान तक नहीं पहुंच पाता। और जब वाटर की क्वांटिटी कम हुई तो वहां पर इसकी जो डिमांड थी वो बढ़ गई, ठीक है। डिमांड जितनी है, आप लोग सपोज करिए अगर कहीं भी मार्केट में जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, आप लोग मान लिया टमाटर लेते हैं, ठीक है। टमाटर लेने गए आपको टमाटर का जो रेट है वो मिल रहा है कितना? 50 रुपए केजी, ठीक है। अगर वह 50 रुपए किलो मिल रहा है और उसके बाद अचानक से इसकी सप्लाई कम कर दी जाए तो इसका रेट क्या होगा? 50 से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? तो जायज सी बात है कि यह बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर यह बढ़ गया तो सेम यही प्रोसेस हम लोग यहां लगाएंगे कि इसकी डिमांड तो बढ़ रही है, 4,000 क्यूसेक पानी इसका क्या हो रहा है? खत्म हो जा रहा है, रिसाव हो जा रहा है। तो जितनी डिमांड थी उतनी भरपाई इसकी नहीं हो रही है, तो नहर बनाने का फायदा उतना नहीं मिल पा रहा है। इसी के लिए इसकी मरम्मत की जा रही है। अब इसमें मुद्दा जुड़ता है किसका? पाकिस्तान का। कैसे? जब देखिए प्रत्येक दिन 15,000 क्यूसेक छोड़ा जाता है, लेकिन आगे चलकर जब मानसून का टाइम आता है, जब इंडिया में बारिश बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, तो इसमें 1,00,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया जाता है। कितना? 1,00,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया जाता है। और ये पानी क्या होता है? ये जो नहर है पूरी तरह से इसकी कैपेसिटी कम पड़ जाती है, तो इसे सतलज नदी में घुमा दिया जाता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि सतलज जो है वो इंडस रिवर की क्या है? ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है सिंधु नदी की। सिंधु नदी कहां जाती है? पाकिस्तान में। तो यही रीजन है कि पाकिस्तान में जो बाढ़ आती है, सतलज नदी के माध्यम से जो पानी पहुंचता है सिंधु नदी में, इसी माध्यम से पाकिस्तान में बाढ़ आती है। तो पाकिस्तान वहां से हल्ला मचाता है कि इंडिया वाले हमें डुबा रहे हैं, ठीक है। तो ये हर साल सुनने में आता है, न्यूज में बनता है बारिश के समय में, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो हमारी इंदिरा गांधी नहर है, ये राजस्थान के लिए, मैंने बोला राजस्थान की जीवन रेखा है। राजस्थान में यह प्रवेश कहां करती है? ये जब निकलती है यहां से, मैं आप लोगों को 1 मिनट देखिए, बहुत सही तरीके से समझाऊंगा। क्या होता है, इधर से हमें मतलब नहीं है, इंडिया
ठीक है, ये है हमारा राजस्थान का हिस्सा, बस यही समझना है हमें। ये देखिए सिंधु नदी कहां से, यहां से निकलती है मानसरोवर झील से, ऐसे आपके कहां से होते हुए इंडिया से सीधे पाकिस्तान में आई, कराची में वो कहां मिल जाती है, यहां अरब सागर में। ठीक है, ये लद्दाख श्रेणी में प्रवेश करती है इंडिया में। लेकिन आप लोगों को एक चीज इसकी, अगर मैंने वीडियो शूट करा था किसके बारे में, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, भारतीय नदियां, अगर उसे आप लोग सही तरीके से देख लिए होंगे तो ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं समझ गए होंगे, जो नए हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। ये जो सिंधु नदी है इसकी कुल 5 सहायक नदियां हैं, 5 मुख्य सहायक नदियां हैं। ठीक है, जैसे झेलम हो गई, यहां से निकल के आती है झेलम, इधर से आपकी ब्यास आती है, सतलज आती है, रावी आती है, बहुत सारी नदियां। लेकिन सतलज का जो उद्गम स्थल है, देखिए ये इंडिया हो गया हमारा, ठीक, यहां से सतलज निकलती है, हिमाचल प्रदेश से ऐसे करके यहां आती है और यहां पर इसमें ब्यास नदी आके मिलती है। कौन सी, ब्यास नदी इसमें आकर मिलती है, इसके संगम पर। तो यहीं पर क्या बनाया गया है, हरिके बैराज। क्या, हरिके बैराज। हरिके बैराज से ये जब दोनों यहां पर मिली तो हरिके बैराज से यहीं से नहर निकाली गई, कौन, इंदिरा गांधी नहर। तो पंजाब से इंदिरा गांधी नहर निकली, हरियाणा होते हुए सीधे राजस्थान में प्रवेश कर गई। तो जब ये राजस्थान में प्रवेश करती है तो वो जिला कौन सा है, जो जगह पड़ती है वो हनुमानगढ़ नाम का है। ठीक है, वहां से यह प्रवेश करती है और ये बाड़मेर के गड़रा रोड तक जाती है। प्रश्न यहीं से बनेंगे क्योंकि यह चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि यह हरियाणा से राजस्थान में कब प्रवेश करती है, कौन से जिले में और कहां तक जाती है। ठीक, तो ये जाती है बाड़मेर के गड़रा रोड तक। ठीक है, और जब यह हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है तब इसका नाम पड़ता है इंदिरा गांधी नहर। यही मैं आप लोगों को बता रहा था। और जब यह हरियाणा और पंजाब में रहती है तो इसका नाम क्या पड़ता है, इंदिरा गांधी फीडर। ठीक है, क्या, इंदिरा गांधी फीडर पड़ता है। लेकिन जैसे यह राजस्थान में प्रवेश करेगी तो इसका नाम पड़ जाता है इंदिरा गांधी नहर। निकलती कहां है, हरिके बैराज से, जो ब्यास और सतलज का संगम जहां पर होता है वहीं हरिके बैराज बनाया गया है और वहीं से यह नहर निकाली गई। तो सतलज और ब्यास दोनों का पानी लाकर यहां राजस्थान में छोड़ती है। प्रत्येक दिन कितना पानी लाती है, 15,000 क्यूसेक। एक क्यूसेक में कितने लीटर होता है, 28 लीटर। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 4,50,000 लीटर पानी है प्रत्येक दिन राजस्थान लेकर जाती है। ठीक है, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो हमारी नहर है इसकी गहराई कितनी है। तो ये जो नहर है यह 21 फीट गहरी है। कितनी, 21 फीट के करीब यह गहरी है और 124 फीट इसकी चौड़ाई है। जैसे आप लोग देखते होंगे कुछ जो छोटी नदियां होती हैं, ट्रिब्यूटरी होती हैं बड़ी नदियों की, उनकी चौड़ाई ज्यादा से ज्यादा इतनी ही होती है, 124 फीट। जो छोटी नदियां होती है एक तरह से नदी की तरह है ये। ठीक, तो यह 124 फीट इसकी चौड़ाई है, 21 फीट गहराई है। छोटे एग्जाम में एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर किसी भी स्टेट के पुलिस की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसमें यहां से प्रश्न ये बन सकता है। देखिए जो एग्जामिनर होते हैं प्रश्न वहीं से उठाते हैं जो हमें इजी लगता है। हम लोग जो सोचते हैं कि ये इजी है इसे नहीं पढ़ेंगे और प्रश्न वहीं से बनता है हमेशा। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। छोटे एग्जाम में यहां से प्रश्न बनेगा, स्टेट पीसीआर और यूपीएससी में प्रश्न कहां से बनता है, इसके ओरिजिन के बारे में पूछेगा और इसके पूरे एरिया के बारे में पूछ लेगा, इसकी लेंथ पूछेगा। ठीक, सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, चलिए जो फीडर नहर मैंने अभी आप लोगों को बताई कहां है, हरियाणा और पंजाब में जो फीडर नहर के नाम से जानी जाती है उसकी जो टोटल लेंथ है कितनी है, 204 किलोमीटर। ठीक है, कितनी, 204 किलोमीटर। और पंजाब और हरियाणा में ये कितने किलोमीटर रहती है, 170। लेकिन 34 किलोमीटर ये कहां पर बढ़ती है, रहती है हनुमानगढ़ में जो राजस्थान में पड़ता है। तो हनुमानगढ़ में जो नहर है, इंदिरा गांधी उसका नाम नहीं है, उसका फीडर नहर ही है, लेकिन 34 किलोमीटर के बाद उसका नाम क्या पड़ता है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे मुख्य नहर की। ये मुख्य नहर कौन सी है, जो हनुमानगढ़ से स्टार्ट हो रही है और बाड़मेर के गड़रा रोड तक जा रही है। उसकी जो लेंथ है वो टोटल कितनी है, 445 किलोमीटर और टोटल इसका होता है कितना, 649 किलोमीटर। अब यहां से प्रश्न बनेगा कि जो इंदिरा गांधी नहर है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो आप लोग कितना बताएंगे, 649 किलोमीटर कुल लंबाई है। ठीक, अब बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में
कि इससे कितने जिले जो राजस्थान के हैं लाभान्वित होते हैं, कितने जिलों में इससे फायदा होता है, अर्थात कितने जिला इसका पानी यूज करते हैं और इसके माध्यम से वहां पर कृषि की जाती है या फिर किसी भी तरीके से पानी का यूज होता है। तो वो सबसे ज्यादा बाड़मेर करता है, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर। ये श्रीगंगानगर वही है जब मैंने बनाया था कि भारत में इतनी तेजी से पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों बढ़ रहा है, तो भारत का यही पहला जिला था। देखिए जीके में यहां से बन सकता है, ये राजस्थान का, पूरे भारत का पहला जिला था जो राजस्थान में पड़ता है, श्रीगंगानगर, जहां पेट्रोल का रेट सबसे पहले 100 रुपए हुआ था। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को, एक स्पेशल वीडियो बना है कि पेट्रोल और डीजल का दाम इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, बैरल क्या होता है, गैलान क्या होता है, सारी चीजें मैंने उसमें डिफाइन की थी। ठीक, तो ये वही जिला है, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, श्रीगंगानगर। ठीक है, तो लाभान्वित जिले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिले ऐसे हैं जो पूरी तरह से लाभान्वित होते हैं, लेकिन काफी सारे जिलों में भी इसका यूज किया जाता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि जो मरम्मत की जा रही है कितना की जा रही है। जो फीडर नहर हम लोगों ने देखा 204 किलोमीटर, इसमें से 149 किलोमीटर की, कितने की, 149 किलोमीटर की मरम्मत की जानी है, जो प्रेजेंट टाइम में स्टार्ट हो गई है। ठीक, लेकिन जो मुख्य नहर है 445 किलोमीटर की, इसकी जो मरम्मत होगी वो 61 किलोमीटर की होगी, और ये कब होगी, 2022 में 60 दिनों के लिए फिर से पानी रोका जाएगा। ये आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, सरहिंद फीडर। ये फीडर क्या है, ये जो हमारी देखिए ये मुख्य नदी यहां से नहरें निकल के आई, लेकिन सरहिंद फीडर जो है वो इस सतलज नदी से डायरेक्ट इसमें जोड़ा गया, मतलब इसे हम लोग बाईपास की तरह बोल सकते हैं, मतलब इस नहर की सहायक नदी, नहर इसमें आकर जुड़ी है, जो राजस्थान के पास जाकर इसमें मिल जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सरहिंद फीडर। और इसकी जो लेंथ है टोटल वो कितनी है, 136.24 किलोमीटर। और 2023 में जब यह बंद की जाएगी नहर 60 दिनों के लिए, तो इसी की मरम्मत होगी, और इसमें से 100.07 किलोमीटर इतने लेंथ की इसकी मरम्मत की जाएगी। तो ये हो गया आज का पूरा चैप्टर। अब हम लोग समझेंगे कि प्रश्न कहां से बनेंगे। ठीक, यूपीएससी लेवल के प्रश्न, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। अगर आप किसी भी स्टेट की, खास करके ये वीडियो आपके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जितने स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंदिरा गांधी नहर से प्रश्न बनना एकदम श्योर है। क्यों, क्योंकि यह चर्चा का विषय बना हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार यह 61 सालों में पहली बार यह नहर बंद की जा रही है। ठीक, चलिए बात करेंगे। सबसे पहले तो यही पूछेगा छोटे एग्जाम्स में कि कब से कब तक नहर बंद की गई, प्रेजेंट टाइम में तो 30 मार्च से 28 मई के लिए। उसके बाद कौन से वो सिंचाई विभाग के अधिकारी थे जिन्होंने लेख लिखा था और इस नहर की डिमांड की थी, तो उनका नाम है कमर सेन। क्या नाम है, कमर सेन। यहां से प्रश्न बन सकता है। साथ ही इस नहर की आधारशिला किसने रखी, तो आधारशिला रखी थी गोविंद वल्लभ पंत ने। कब रखी थी उन्होंने, 21 मार्च 1958 को। राजस्थान के लिए प्रत्येक दिन कितना पानी छोड़ा जाता है, 15,000 क्यूसेक। एक क्यूसेक में कितने लीटर पानी होता है, 28 लीटर। ठीक है, ये हो गया। अब बात करेंगे सबसे बढ़िया कि राजस्थान में यह प्रवेश कहां करती है, हनुमानगढ़ में। समाप्ति इसकी कहां होती है, बाड़मेर के गढ़रा रोड में। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर इसका नाम कब पड़ता है, हनुमानगढ़ जिले के बाद। उसके पहले इसका नाम क्या रहता है, इंदिरा गांधी फीडर के नाम से। ठीक, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। फीडर नहर की लेंथ कितनी है, मुख्य नहर की कितनी है, कितने की मरम्मत होनी है, सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया हूं। तो सही तरीके से स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट्स अपना प्रिपेयर करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।